वेलकम बैक। और जब हम दूसरे घंटे में दाखिल होते हैं हमारे साथ मौजूद होता है और इटालियनों का जब नाम आता है तो टीचर नौरीन का नाम कैसे नहीं आ सकता। तो मेरी बहन, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शेफ से टीचर बना दिया है। नहीं तो वैसे मैं टीचर से शेफ बनी थी, अब दोबारा शेफ से टीचर बन गई। नहीं, इटालियनो किसने सिखाया मुझे? बिल्कुल मैंने सिखाया। तो टीचर आप एक लफ्ज सिखाने पे आप उस्ताद बन जाते हैं। और आपने तो मुझे पूरा सेंटेंस बताया कि इटालियनो होता है जो हमारा ब्रांड है, उसको हमने ही ओन करना है। ये आपके अल्फाज थे। ऐसा ही ऐसा ही। और आज तो बड़े मुस्कुराते हुए नदीम भाई भी, जो इनके बेटर वाले हाफ हैं, तो वो अभी आज मुस्कुराते चेहरे के साथ आए, मुस्कुराती सुबह के सेट पर। तो नौरीन भाई क्या कहेंगे इस बारे में? बस हम शाजी के मूड पे चल रहे होते हैं। कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी बहुत ज्यादा अच्छा मूड होता है। ठीक है। हाँ। खराब आप होने नहीं देते ना आपके डर से। अच्छा जी, आज हमारे साथ कौन है नौरीन? शेफ कौन है हमारे साथ मौजूद? हमारे साथ हैं आज शेफ किंजा मुराद। ठीक है। और ये माशाल्लाह सर्टिफाइड शेफ हैं। ठीक है। और बड़ी एक्टिव हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रहती हैं, लाइव कुकिंग कर सकती हैं। इन्होंने लाइव कुकिंग के कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है। अभी रिसेंटली इनको जो है वो गवर्नर साहब की तरफ से अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह से। कि इन्होंने इनको जिंदा देख लिया। लाइव का जिंदा होता है ना उर्दू में। हाँ, उन्होंने जिंदा देखकर इनको कहा कि वाकई में कंजा जिंदा है। और कंजा जो है वो माशाल्लाह घर से अपना बिजनेस भी चला रही है। कंजा, उसका क्या नाम है? कलनरी एस्पायरेशंस। अच्छा, कलनरी एक्सपेक्टेशन या एक्सपायरेशन जो भी है। एक्सपायरेशन। तो कंजा ऊंचा बोले ना, ताकि आपकी आवाज जो है आप बोलें। कलनरी एस्पायरेशन। अच्छा कंजा, ऐसे डरी जैसे बोर्ड का पहला पेपर होता है और आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा होता कि किस सीट पर बैठना। ऐसा क्यों है कंजा? नाश्ता नहीं किया? नहीं सॉरी ना, बात है। नाश्ता नहीं किया? नहीं, नाश्ता तो किया है। हाँ, तो बस अपनी कंजा वाली आवाज निकालो, पाकिस्तान शेफ क्लब वाली, पेट में से। ठीक है जी। तो आज हम कंजा के साथ बना रहे हैं फेतुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता। ठीक है। ये तो बहुत ही मुश्किल नाम आ गया। खाने में भी इतना मुश्किल है या ये खाने में इजी है? पकाने में बहुत इजी है। इसकी प्रोनाउंसिएशन इसलिए मुश्किल है, ऑब्वियसली ये इटालियन है तो उसका जो एक्सेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो भी इसकी इटालियन है। दोबारा नाम बताइएगा, बड़ा टेम्पटिंग सा लगा ये। फेतुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता। फेतुचिनी, हाँ, फेतुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता। हम अल्फ्रेडो कहते हैं अमेरिकन में, क्योंकि हम ज्यादातर अमेरिकन एक्सेंट फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आप इटालियन में बोलेंगे तो अल्फ्रेडो बोलेंगे। उनके यहाँ डी नहीं है, डाल नहीं है। ठीक ठीक ठीक। फेतुचिनी में डबल टी आ रहा है, उसमें आपने समझने दरअसल जो आप हाफिज है माशाल्लाह से, तो वहां पर जज़म आ रहा है, दबाना है थोड़ा सा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेकिन सबसे पहले अच्छा, इंग्रेडिएंट्स कंजा बताएंगी या नौरीन बताएंगी? कंजा ही बताएंगी। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे लगता है हम दोनों को आधे आधे बताने पड़ेंगे। जबरदस्त। तो स्टार्ट करें जी कंजा। बिस्मिल्लाह। जी, ये फेतुचिनी पास्ता है। ऑयल, चिकन, चीज, क्रीम, मिल्क, बटर, मक्खन, और ये शिमला मिर्च है ग्रीन, और ये ब्लैक पेपर, लहसुन, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो, नमक, और गार्लिक पाउडर, और ये कुटी लाल मिर्च है, और ये पीली वाली शिमला मिर्च है। पीली वाली शिमला मिर्च है। हाँ। और ये हरी प्याज है, और ये चिकन क्यूब है। ठीक है। और ये व्हाइट मिर्च है। अच्छा कंजा की ना सर्दी की वजह से थोड़ी सी उर्दू स्लिप हो जाती है, अंग्रेजी के ट्रैक पे चढ़ के वापस उर्दू पे आ जाती है। तो ये आपको मैंने पट्टी पढ़ाई थी कि उर्दू में बोलना, लेकिन ये भूल गई क्योंकि वो आवाज भी नहीं निकली है। पहली मर्तबा है इंशाल्लाह, तो आस्ते आस्ते कॉन्फिडेंस भी आएगा। अभी वही वाली बात है कि इतनी एज नहीं है बच्चों की, लेकिन शौक है, आगे एम्बिशंस हैं कि हमने एक अच्छा शेफ बनना है। ठीक है, इतना ही बहुत है कि कैमरे के सामने आ रही हैं, अभी बनाएंगी आपके सामने। और ये बड़े बड़े शेफ जो है घबरा जाते हैं। जैसे कल माशाल्लाह से हमारे पास एक कुक थे, वो रेस्टोरेंट के कुक थे, बिल्कुल वो बेचारे परेशान हो रहे थे कि अब क्या करूं, कैसे करूं, हालांकि वो अफगानी कुजीन के मास्टर हैं। माशाल्लाह। तो ये तो फिर बच्ची है। तो बेसिकली पहले हमने लिया है फेतुचिनी पास्ता। हाँ, वो नदी में कह रहे हैं जो लहसुन को जिंदा रख रहे थे। हाँ, लहसुन जिंदा गया था ना उसके अंदर हमारे पुलाव में। बिल्कुल ऐसे। तो आज जो है वो हम बना रहे फेतुचिनी अल्फ्रेडो। तो उसके लिए पहले तो हमने फेतुचिनी, जो ये इसका जो शेप है, इसकी वजह से इसको फेतुचिनी इसका नाम है बेसिकली। इसमें यही वाला पास्ता जाता है। अभी मैं एक इवेंट में थी, वहां पर बच्ची ने कहा कि मैंने बनाया, मैं वो थी जज थी, उसने बनाया फेतुचिनी था लेकिन वो अल्फ्रेडो नहीं था। ठीक है। तो वो उसने रेसिपी कुछ और यूज की थी। हाँ, तो वो कह रही नहीं अल्फ्रेडो है। मैंने कहा फेतुचिनी तो आपने यूज कर लिया, मगर रेसिपी आपने मैक्रोनी की डाल दी है। ठीक है, वो डिफरेंट होती है। इसके साथ हाँ बताएं
कुछ बोल रही है? दूसरे पास्ता में भी बनता है लेकिन ऑथेंटिक यही वाला जी जी, होता है। जब आप कह रहे हैं फेतुशिनी अल्फ्रेडो तो फिर फेतुशिनी ही यूज होगा ना उसमें, जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि पास्ता की बहुत सारी फॉर्म है और इटालियन इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि आप कोई पास्ता किसी और पास्ता में डालें, ठीक है। हर पास्ता की जो ना अपनी एक हिस्ट्री है, वो उसी तरह यूज होता है। जैसे हमें बिरयानी में हम पुलाव को नहीं मिक्स कर सकते, हम बिरयानी के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। लेकिन हमारी उर्दू में एक बात मैं बोलूंगा कि हम ना हर जुबान को, जैसे पास्ता तो हमारे उर्दू में वही हमारे पास था यार, तो वो चीजें हमारी मिक्स है, हम उर्दू में पीछे नहीं है। जी जी बोले। हाँ, लग रहा है अभी तक अयाज भाई का जो है ना असर बाकी है कल का। ठीक है जी, तो ऑयल लेंगे, फिर इसके अलावा चिकन है, ठीक है, और इसमें हमने इसको थोड़ा सा छोटे पीसेस कर लिए हैं, साथ में पनीर जाएगा, ठीक है, क्रीम ली है और दूध है। तो मैरिनेट करूंगी पहले। ये प्रोसेस हम बाद में बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। से मुझे पूछे इतने दुख में मैरिनेट क्यों कर रही हैं आप? मतलब चिकन तो मैरिनेट होने के लिए, बेचारी चिकन। मतलब वो लिटरली वो नहीं था, ये क्या कर रही हूँ मैं क्यों करना चाह रही हूँ? मतलब एक एंजॉय करके कुकिंग करें, जैसे हमारी बस ये बेचारा बोलना भूल गई, बेचारी चिकन को मैरिनेट बेचारी चिकन को मैरिनेट करना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स में है लहसुन, जो बिल्कुल फाइन चॉप्ड हुआ हुआ है, ठीक है। लहसुन के बाद हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर है, ठीक है, और हरी शिमला मिर्च है। इसके अलावा मक्खन है, दूध है, सफेद जो है वो व्हाइट पेपर उसका पाउडर है, हरी प्याज को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, इसी तरह से पीली शिमला मिर्च है, अच्छा चिली सॉस है और सोया सॉस है, ठीक है। ये तो आपको रेडी अब तकरीबन आजकल हर किचन में मौजूद होता है। इसके बाद ओरिगानो है, और ओरिगानो भी इसकी जैसे पहचान है, ठीक है, ऊपर स्प्रिंकल के वक्त जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा टेस्ट के लिए हम इसमें नमक यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुटी हुई लाल मिर्च, और एक ट्विस्ट जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ रेसिपी में, जो मैंने पूछा भी था किंजा से कि ये चिकन क्यूब भाई आप लाई हैं, तो कह रही है कि ये मैंने इसमें ट्विस्ट क्रिएट किया है। ऑथेंटिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें चिकन क्यूब नहीं जाता, ठीक है। तो किंजा इसका कोई रीजन कि ये चिकन क्यूब टेस्ट के लिए, टेस्ट और बढ़ाने के लिए, टेस्ट को एनहांस करने के लिए भाई इन्होंने इसमें चिकन क्यूब भी डालनी है। ये भी कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी शेफ ने बनाया, तो वो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। हाँ, ऐसे ही है ना? तो अब ये ऑथेंटिक नहीं रहा, वैसे चल ऑथेंटिक रहा था। अरे जी, अब आप तैयारी शुरू करें जब तक हम जो है गैस की तरफ जाते हैं। हमने पानी बॉईल करने रख दिया है, ठीक है। हम सिर्फ इसका थोड़ा सा एक टिप बता दें, किंजा आप जो बता रही थी। इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे और ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए कि ये चिपके नहीं आपस में, पास्ता और नमक उसके टेस्ट के लिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि पास्ता में थोड़ा टेस्ट आ जाए, और ऑयल डालेंगे ताकि आपस में पास्ता स्टिक ना हो, इससे पास्ता खुला खुला रहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये साथ इसका ये भी बताइएगा कि प्रिपरेशन टाइम कितनी देर में ये पक जाता है या बन जाता है? 10 मिनट। 10 मिनट? जी। जबरदस्त। पास्ता बॉइलिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं, बल्कि ये पूरी डिश 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। जबरदस्त। लेकिन वो हम आपके शो के हिसाब से, क्योंकि हमें आपके व्यूअर्स को दिखाना है, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अभी पानी गर्म हो रहा है, साथ में हमने एक ठंडा पानी भी रेडी रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब इसमें पास्ता बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट उसको शिफ्ट करेंगे ताकि उसकी कुकिंग रुक जाए। ठीक है। अगर वो आपने निकाल भी दिया, उसकी हीट जो है ना उसको कुक करती रहती है और फिर पास्ता नरम हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमने जब पास्ता छाना था या उसका पानी ड्रेन आउट किया था तो तब तो वो बिल्कुल सही था, लेकिन जब तक हमने सॉस बनाई वो बिल्कुल नरम हो गया, चिपक गया। इसकी दो वजह होती है। पहली बात ये कि जैसे किंजा ने समझदारी दिखाई, जो एक अच्छे शेफ की निशानी है कि पानी के अंदर आप ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जलता है वो, और ऑब्वियसली वो ड्रेन हो जाता है, लेकिन वो पास्ता को खुला खुला रखता है। दूसरा ये कि आपने ठंडा पानी रेडी रखना है ताकि जैसे ही आपने बॉईल किया पास्ता को फौरन गर्म से ठंडे मिला के उसकी कुकिंग को रोक दे, अंदर का टेम्परेचर उसका और पास्ता निकालने के बाद भी मैं उस पर थोड़ा ऑयल लगाऊंगी। ओके, तो ये पास्ता निकालने के बाद उसको थोड़ा सा ऑयल करेंगी। अच्छा, इसी पानी को फेंकना नहीं है, ठीक है, इसमें से थोड़ा हम रोक लेते हैं, क्योंकि पास्ता जब भी बनता है ना उसमें इस पानी का असल मैजिक होता है जिसमें पास्ता बॉईल होता है। तो हम इसमें से थोड़ा सा समझ लें 1 कप आधा कप जितना रख लेंगे और उसी में फिर उसकी सॉस रेडी होगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये पानी बहुत कीमती है। पास्ता डालिए, इतनी देर में हम वापस आते हैं गैस से और फिर देखते हैं कि हमारा जो स्टेप है, क्योंकि बीच में आपको थ्रू आउट द वे कैमरा फोकस करता रहेगा कि पास्ता जो है वो डल रहा है पैन के अंदर और वो बॉईल, लेकिन जब बॉइलिंग से हम उसको ठंडे पानी पे डालेंगे तो वो आपको दिखाना जरूर है। तो जब तक हम बात करते हैं अजरा बानो से। अच्छा जी, आप बताएं, आप कुकिंग वगैरह करती हैं? सारी जिंदगी की है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इस टाइम तक कोई और भी खाना बना देना तो फौरन बता देते हैं कि अजरा ने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया। अच्छा। और मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाती हूँ तो पहला काम मेरा यही है, फ्रीज करना जो उनकी पसंदीदा चीज है। तो पसंदीदा क्या है वैसे? उनकी पसंदीदा मटन स्टीम है, फिश है, जबरदस्त, और अपना बकरे के गोश्त मटन स्टू है। ठीक है, मटन स्टू? यस। चिकन स्टू तो मैंने भी खाया ना,
चिकन वो नहीं खाते। हाँ, डायलिसिस पेशेंट है वो। अच्छा, ओके ओके। तो उनके लिए उनकी डाइट जो है वो बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा इसलिए भी मैं कॉन्शियस रहती हूँ, जबरदस्त। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 6ठा साल है उनके डायलिसिस हो रहे हैं। जबकि जब डायलिसिस शुरू हुए थे तो आखान और ऐसे लियाकत मैशल और मेरी अपनी नंद की माशाल्लाह 2 बेटियां डॉक्टर हैं, पूरा बोर्ड बैठा था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मामू जिस स्टेज पर हैं वो 4 इयर्स से ज्यादा जो है, अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलीव की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिलीव की बात है। और आप अपने पेशेंट को या अपने इंसान को कितना टाइम देते हैं, उसकी चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसकी डाइट को, उसकी मेडिसिन को, उसकी सोशल लाइफ को। आप डाइट अच्छा दे रहे हैं पेशेंट को, आप मेडिसिन अच्छी दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन उसके साथ आप अपने पेशेंट को सोशल लाइफ नहीं दे रहे, तो ये दोनों चीज़ें जो 100% काम करने वाली होती है ना, 40 से 50% काम करती हैं सिर्फ। क्योंकि एक इंसान जो कि पेशेंट है, जिसको सोशल लाइफ की ज़रूरत है, हम एक सोशल, पूरी दुनिया इंसान जो है सोशल एनिमल है, ऐसे और ही इंसानों के साथ खुश रहता है, इंसानों के साथ जिंदा रहता है। ऐसे ही। आप एक पेशेंट को पेशेंट बना के कि वो दवाई तक महदूद कर दें, उसको खाने तक महदूद कर दें, उसको रूम तक वो करे, तो वो आखिर वो क्या करे, उसके पास कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। ऐसे ही है। तो वो सबके साथ मिक्स होने के लिए आपको हर वक्त उसको साथ मिक्स ही रखना ऐसे है। ही। भाई डाइट है ना, कोई बात नहीं, जो हम सब खाते हैं वो नहीं खाएंगे, वो अपनी डाइट खा लेंगे। खाना तो हम खाना है, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने तो हमने जो टिफिन बनाया है वही खाएंगे वो, ऐसे ही। और उसमें से भी कोई सलाद, कोई ऐसी चीज, कोई अच्छी चीज उसके साथ उन्होंने खा ली, हमारे साथ गए, हमारे साथ ही वापस तो आ गए। एंटरटेनमेंट होगी, खाना तो जो Yes, है oh yes। वैसे बस पानी का परहेज करना है कि पानी ज्यादा नहीं पीना। इंसान अपनी जिंदगी में एक डायलिसिस पेशेंट हो गया, ये तो सारी आजमाइशें ज़ीशान अल्लाह की तरफ से होती ऐसे ही है, ऐसे ही कि है। कौन कैसा पेशेंट है। ऐसे ही। ये कोई इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस इंसान की सेहत तंदुरुस्ती हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके कुछ ना हो। तो कितने, मतलब वीक में 1 डायलिसिस है, 2 है, 3 डायलिसिस है। चलिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बिल्कुल सेट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं अल्लाह ताला की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र अदा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये, और अल्लाह ताला हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वापस से उनको रेगुलर रूटीन में, डायलिसिस खत्म ही हो जाए, कोई चीज थी नहीं डायलिसिस, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और ये कहते हैं ना कि देखने वाले कहते हैं कि किसी की एक आमीन और एक दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त आपका वक्त होता है जब सुनता है, तो दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो इटसेल्फ आप अपने खजाने भर रहे होते हैं आखिरत के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं मैक्सीज की, तो आपका मैक्सीज का स्टार्ट कितने से होता है, फिर हम बीच बीच में मिड में जाएंगे क्योंकि किचन की तरफ भी जाना है मुझे। ज़ीशान मैं जो सबसे यानी कि लोएस्ट रेंज की जो मैक्सी बना लेती हूँ ना, वो 4,500 से 5,000 रुपए पाकिस्तानी तक लोएस्ट रेंज। जबरदस्त, ये तो सभी अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो। ये यहाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मेरी वहां पर सेल होती है होलसेल में, तो वो डॉलर्स में होती है। जी जी ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला देखिए आपको नेमो बदल जरूर देता है। अब वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा देता है। ज़ीशान अल्लाह ताला हर किसी को देता है। आप जिसको भी अल्लाह ताला, उसको समझने की बात है कि वो उसको इस्तेमाल कैसे उससे करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसे ही बिल्कुल। और अब हम थोड़ा सा किचन का भी रुख करेंगे, और किचन की तरफ जाते हुए हम ये देखेंगे कि किचन के अंदर जो है वो पास्ते की क्या हालत हो रही है। तो जी नौनी जी ज़ीशान भाई, हम अपने पास्ता को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी एक स्टेट होती है, इसको बोलते हैं अलदानते। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये ना सिर्फ पूरा कच्चा हो, ना ही पूरा पका हुआ हो। ठीक है, ठीक है, यानी कि इटालियन कहते हैं कि ये आपके दांतों में, अलदानते मतलब दांतों में चबे। ठीक है, ठीक है, ये निशानी है कि जब पास्ता पानी से निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी नहीं दांतों में हाँ, चबक रहा। अभी जो है ये ज्यादा है, इसको ज्यादा चबाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा हो कि एक कट आए बस, ज्यादा नहीं चबाना पड़े कच्चे की तरह। तो जब वो वाला कट होगा जिसमें हमारी आसान जबान में हम कहते हैं 2 कनी रह जाना। ठीक है, ठीक है, जो चावल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चावल में होता है कि मैं व्हाइटनेस एक नजर आ रही होती है, पास्ता में भी कभी कभी नजर आती है। तो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पास्ता कौन सा है कंपनी का। तो इसको फिर हम अलग कर देंगे और ठंडे पानी में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, साथ साथ हमने क्या किया, आप लोगों की डिस्कशन सुनते सुनते हमने चिकन को मैरिनेट किया है। ठीक है, ठीक है, चिकन को मैरिनेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं किंजा, वही रिपीट कीजिएगा। इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक काली मिर्चें, सफेद मिर्चें पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक डाला है मैंने। अच्छा, कितना कितना मुझे मेजरमेंट्स बता देंगे? लहसुन का पाउडर। ठीक है, मेजरमेंट्स बताएं।
वो लहसुन का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने हाफ टी स्पून डाली हैं। ठीक है। और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर 1/4 टीस्पून डाला ठीक है। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस 5 ग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको हाँ चिकन कितना है? 125 ग्राम। 125 ग्राम। 125 क्योंकि हम ग्राम जो है वो ये जो अल्फ्रेडो है उसके ऊपर चिकन जो है ना वो आपकी ऊपर से रखी जाती है। बोनलेस चिकन आई गेस। जी बोनलेस चिकन है। ठीक है जी। और साथ साथ अब जो है वो पास्ता जब तक उबल रहा है हम दोबारा अजरा भानों की तरफ आते हैं और आज हम स्विच करते रहेंगे। तो अजरा जी ये बताइएगा कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करती हैं तो कुछ कभी ऐसा होता है कि आपकी कुछ क्योंकि ऑफ कोर्स जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, अब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया कि नहीं आपकी जो मैक्सी है वो 50,000 की है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और उनका बजट 25 में है, तो आप कुछ चीजों को कमिटमेंट्स करके उनको 25,000 में बना दे, ऐसा होता है? यकीनन क्यों नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? कुछ लोग कहते हैं ना नहीं होता, ये तो हो ही नहीं ये सकता। डिजाइनर कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तान के बड़े डिजाइनर जी जी ऐसा ही है, बड़े डिजाइनर्स कहते हैं ऐसा ही है कि नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस इंसान को कोई चीज बनानी आती है ना तो वो नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकती। हाँ ये जरूर होता है कि देखिए किस कोई फैब्रिक जो है वो 2000 पर यार्ड से है, ठीक है ना, 2000 पर यार्ड से। अब उसकी जो ब्यूटी है वो 2000 के हिसाब से। अब डिजाइनर जो है जब उसी चीज को 1500 में लेने के लिए जाएगा और 1000 रुपीस के लिए लेने के लिए जाएगा तो डिजाइनर की जजमेंट होती है कि वो जो 2000 की चीज है ना उसी फ्रेम में वो 1000 की चीज परचेज कर लेता है, 1000 का फैब्रिक परचेज कर लेता है, और जब वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है तो उसको कहीं उस फैब्रिक में कमी नजर नहीं आ रही होती। उस गारमेंट का जो फोकस होता है, उस गारमेंट के जो अपनी जो लुक होती है, वो हर डिजाइनर जब कोई भी चीज परचेज करता है और उसको क्रिएट करता है, एक्चुअली सबसे पहले उसके माइंड में वो तस्वीर बन जाती है, उसके माइंड में वो चीज बन जाती है, ठीक है, कि ये बनके कैसी लगेगी। जबरदस्त। ठीक है, तो आप 10,000 का भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, आप 5,000 पर यार्ड का भी यूज कर सकते हैं, और आप 2,000 का भी कर सकते हैं। अब बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसका जो है ना क्रिएटिव सेंस कैसा है, और उसने जब उसको प्रैक्टिकली बना लिया तो उसका फोकस कैसा है, बिल्कुल देखने वाले को वो कैसा नजर कितना आ रहा है, अपील कर रहा है। अच्छा, एक तो था 600 यार्ड्स, 10,000 यार्ड्स था, है ना, 600 ने 6,000 यार्ड्स था। एक आपने यूज किया 2500 3,000 का आपने, तो ऑब्वियसली जो 6,000 या 7,000 पर गज था, फैब्रिक था, तो वो 3,000 पे आ गया ना, तो उसकी कॉस्ट कहाँ आ गई? बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। तो आपसे ही बनवाना है। अच्छा ये बताएं कि आप किसी के घर में कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं या वो दुल्हन वाला ड्रेस होता है गोल गोल सा, वो पड़ा है, तो आप उसको भी रिक्रिएट कर देती हैं कि उसमें कुछ चीजें देखिए, हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रिक्रिएट करें, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे अपनी फैमिलीज में लड़कियां हैं, खवातीन हैं, तो वो हमसे जो गाइडेंस मांगती हैं या बोलती हैं कि भाई मामी ये चीजें हमारे पास ये थे, इसको जाया नहीं करना, इसको इस तरह से इसको मैनेज कर, इसको यूज कर लो, इसको इस गारमेंट में सिर्फ इतना यूज करना है, बाकी न्यू चीजें परचेज करनी है और इसको इसके अंदर डाल देना है। यस, जबरदस्त हो गया। अब हम चलते हैं किचन में कि किचन वाले क्या क्या पास्ता, वो जो सख्त वाला नाम है उसके बाद पास्ता जो बन रहा है उसकी हम बात करेंगे। जी शेफ नौरीन। फेत्तूशिनी अल्फ्रेडो। अच्छा, हमने जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसको चेक किया कि दांत से एक कट आ रहा है, चबने का भी बाकी है, अलदानते है, हमने उसको उसी वक्त ही ड्रेन कर दिया। थोड़ा सा हमने पास्ता का जो पानी है वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये जब हम सॉस बनाएंगे उसमें थोड़ा जाएगा, ठीक है, इससे टेस्ट बहुत इनहेंस होता है और ये ऑथेंटिक पास्ता में जरूर जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं नॉर्मली पाकिस्तानी इसके पानी फेंक देते हैं सारा चावलों की तरह, ठीक है। अच्छा, ठंडे पानी के अंदर ने पास्ता जो है वो कन्वर्ट किया। अब इसकी जो है वो कुकिंग टेम्परेचर रुक चुका है, ठीक है ना, अब इसकी कुकिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक पैन हमने गरम कर लिया है और अब हम जा रहे हैं चिकन की तरफ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये हम हटा देते हैं। चिकन को फ्राई करेंगे हम इसके अंदर? जी, ये जो हमने मैरिनेट करी थी तो इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें भी इटालियन का कोई नाम है या अभी हम फ्राई बोलेंगे? जी नहीं, फ्राई बोलेंगे। इतनी इटालियन नहीं आती, वो तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे फ्राई को भी। हाँ, बोलते थे नेचुरली। जीशान, तुम्हारे पास एक ऐसी खातून बैठी है
जिसमें दिल पड़ा, जिसका दिल पड़ा हुआ है उसमें। इसमें पास्ता में? नहीं, पास्ता में नहीं। वो जो बना रही है वो एक एक चीज मैं उसकी, अच्छा मैं खुद बहुत अच्छी कुक हूँ, अच्छा, तो मैं उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या। ऑब्जर्व तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक। जिंदगी गुजर गई, पकाते खाते ये सब कुछ करते, बच्चों को खिलाते, अब तो बहू को खिलाते हैं और दामाद को खिलाते हैं, अब तो माशाल्लाह पोतों को खिलाते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह जी। अब नौरीन, अब क्या डाला हमने? हमने जो है वो बटर लिया है, ठीक है, और बटर जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। अच्छा, ओके, ये एक टिप है जी, वरना नॉर्मली डायरेक्ट बटर में भी बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, चिकन डाल रहे हैं। ओके, ठीक है, ये जो चिकन हमने मैरिनेट की थी, जबरदस्त। ओके, ये लीजिए चिकन, अब आपकी मक्खन का अरोमा आ रहा है, बिल्कुल। नदीम भाई भी स्टूडियो में बैठे कह रहे हैं कि एक अच्छी सी खुशबू जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इसको कहते हैं मक्खन की जो स्मेल। अच्छा, जब फ्राइंग के टाइम पे मक्खन की स्मेल आती है अस्तीकी की, तो बड़ी डिफरेंट होती है। जी नारी जी, वाकई में बटर का जो अरोमा आ रहा है जी जी, वो नदीम भाई तक भी पहुंच गया है। बिल्कुल हैं? और नदीम भाई सिर्फ देखते हैं कहते हैं बहुत अच्छी टेंडर हो गई चिकन, बहुत जबरदस्त हो गई है, इस तरह की कोई चिकन खाते नहीं है। एक माइक उनके पास होना चाहिए, रनिंग कमेंट्री बड़ी अच्छी आ जाएगी कि ये बड़ा मजे का हो गया है, हम रोटी मंगा बिल्कुल लेते ऐसा ही हैं। है। हाँ, और वो तो फिर अभी ऐसा देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि चिकन है और छोटे पीसेस में कटी हुई है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसको। ठीक है, इसको हल्का सा हम फ्राई कर रहे हैं, ये अपना टेंडर भी हो जाएगी और अपना कलर भी चेंज कर लेगी, आपको नजर आ जाएगा कि हाँ इट्स डन। ठीक है जी, जैसे ही आप चेंज करें मतलब इसको हमने गोल्डन करना है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या। हाँ, कुछ जो पीसेस है ना वो जाएंगे पास्ता के अंदर और कुछ हम रखेंगे ऊपर, तो जो हम ऊपर रखेंगे ना उसको हल्का सा हम वो करेंगे, कलर देंगे। ठीक है, और जो वैसे है उसको नॉर्मली पका लेंगे। हाँ। तो यहाँ पर पकाने का सिलसिला जारी है। हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और किचन से ही कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित जी शान है। और जनाब वेलकम बैक। और मुझे कह रही है अजरा बानो कि हम जो है वो आपको प्लेंटी लगाएंगे। क्या प्लेंटी लगाएंगे वो किचन के बाद देखेंगे। तो जी शेफ नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? हमने जो है वो थोड़ी सी चिकन जो है वो रेडी करके और हल्की गोल्डन करके निकाल ली है। ठीक है, और थोड़े से स्ट्रिप्स हमने गार्निशिंग के लिए उसको थोड़ा कलर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट डन है, इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मुझे दीजिएगा वो बाउल दीजिएगा। अच्छा, वो आप कलरफुल का कुछ बता रही थी, वो क्या था? क्या चीज? आप ऑफ कलरफुल कुछ कहती कि कैप्सिकम वगैरह ऐड कर दिया हमने? हाँ, ये जो अब जो चिकन हमारी दूसरी वाली है, जी जी, जो हमने हल्का कलर किया था, ठीक है, रेडी वो भी है, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो कैप्सिकम जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वापस से डिश में जा रहा है। तो इसमें हमारी जो है वो शिमला मिर्च, हाँ हरी शिमला मिर्च गई है जी, हरी शिमला मिर्च गई है। और बिल्कुल जब ये समझ लें कि होने लगेगी, इसको भी कोई एक आधी मिनट देना है। ठीक है, फिर हम येलो वाली डालेंगे, पीली वाली, उसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और उसके बाद फिर हम अपनी सॉस प्रिपेयर करेंगे। सॉस आप जब तक येलो वाली जो है वो ऐड ऑन कीजिए। मैं हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइनिंग किया है जो कि एमपीए सैयद इजाजुल हक साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? आपको देखिए वैसे हमारी अजरा मैम जो है उनकी आपसे गायबाना तारुफ था, और जो है क्या कहते हैं, जैसे ही आपने नाम कॉल किया तो उन्होंने कहा क्या नाम है। अच्छा, तो वो एक अदा जो थी ना वो बड़ी दिल को भा जाती है। तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह एमपीए हैं, क्या जिम्मेदारियां फील करते हैं कि एमपीए बन के मैं थक गया या नहीं, अभी तो और काम करना है? नहीं, अभी तो बहुत काम अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है यकीनन। असल पे पाकिस्तान में जो जितनी सियासी जमात मौजूद है वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों को जो मुनफरिद हैसियत और अहमियत हासिल है वो इसीलिए है कि एमक्यूएम के नुमाइंदे थकते नहीं हैं, ऐसे ही है, और मुसलसल काम करते हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं। तो यकीनन बाजी ने सही कहा कि अभी तो शुरुआत है। अच्छा, वैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए मैं कहूँगा जब वो आपके साथ थे तो लोगों को थका देते थे। एट दैट टाइम एक रेडियो कर रहा था, तो वहां पर ये होता था कि मैंने एक दो दफा पूछा, क्योंकि मेरा शो ही रात 12 से सुबह 4 था, लेट नाइट शो मैं करता था, तो वहां पर मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा इतने एक्यूरेंसी से काम क्यों करते? कहते हैं मुस्तफ़ा भाई कभी भी टपक जाते हैं। तो ये चीज थी कि लोगों को डर होता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। लोग वर्कहॉलिक होते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि आपने कैसे अचीव किया क्या। मैं माइक थोड़ा सा करीब, आज आपको हमने थोड़ा सा थकाना है, हम चेक करें कि आप कैसे अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट करती हैं। पूरे आदमी को थकाना है। निशान ये वाला
ये भाई गड़बड़ है जी। नहीं, हम चेक करें कितनी एक्टिव है माशाल्लाह। ये देखें वो हर काम में, मतलब आप क्रिएशन में जाएं, सब चीज में जाएं। और इजाज भाई, आप इनकी कहते हैं ना कि आप किसी चीज के ऊपर डिपेंड करें तो वो भी बहुत अच्छा बता रही हैं कि ऐसे कर सकते। तो हमने कहा माइक भी आपको देते हैं चेंज करके कि इस पे डिपेंड कर सकती है, नहीं उस पे भी डिपेंड करें। वाइल्ड एक्सपीरियंस है ना, जबरदस्त। नहीं, फोकस ऑन द वर्क, ठीक है, नॉट डिपेंडिंग बट फोकस ऑन द वर्क, ये वाली चीज, ये चीज है इनके। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो क्योंकि आप एमपी है, लोगों के आपसे बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि तवक्कुआत होती हैं। एक फनी सा क्वेश्चन कि मेरे भाई के हाथ पीले हो गए या अभी होने हैं? हाथ भी पीले हो गए माशाल्लाह से, 2 बच्चे भी हैं माशा। अच्छा, लग नहीं रहा उसे मतलब इनकी आउटलुक देख के तो तुम देख लो, हाँ ऐसे गेस्ट बुला लिए तुमने जिनसे अभी आज के शो के बाद जो है ना पीछे की हमारे थोड़ा सा करिए रखें। ये जो अभी जब नाम आ गया ना, तो जब इंट्रोडक्शन होगा ना, तो जितनी उम्र है ना बच्चे की, वहां से हमारा स्टार्ट है, वहां से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मजहर भाई के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो मजहर भाई जो हैं वो आपके बारे में कल बात कर रहे थे, जो कि मैम ने हमें बताया। हम आपसे मजीद बात करेंगे लेकिन हम किचन का रुख करते हैं क्योंकि वहां से जो हवाएं आ रही हैं, खुशबुएं जो आ रही हैं, तो वो गले में भी लग रही है। तो हम पूछते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हम। फ्राइंग के बाद ये होता है। हाँ जी, बड़ी ही अच्छी खुशबू। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए पास्ता को सबसे पहले मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर तो फोकस करें कि ये कितना खिला खिला है, चिपका नहीं है, क्योंकि इधर पानी भी पड़ा रहा, सही, क्योंकि इसकी कुकिंग हो चुकी है और ये अभी चूएबल फॉर्म में है। ठीक है। अब ये जो इसकी आखिरी की कसर रह गई है, जब हम इसको सॉस में डाल के थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये फुल डन हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपको इसको खाने का मजा आएगा, वो सॉगीनेस नहीं होगी। ठीक है। नरम नरम नहीं होगा कि चिपका हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अब हम सॉस की तरफ जा रहे हैं। जी तो सॉस में हम बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे? जी, किंजा बताइए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, पैन को गर्म किया है और अब इसमें ऑयल डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ऑयल किया है। एक खाने का चम्मच हमने तेल इस्तेमाल किया है और उसमें गार्लिक डाल के सौते, लहसुन डाल के सौते करूंगी। हल्का सा भून लेंगे। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। और ये बिल्कुल फाइन चॉप्ड है, बिल्कुल छोटा छोटा। तो इसकी जगह अगर किसी के पास नहीं मौजूद इंस्टेंट बनाना है तो क्या हम इसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में बना के रखते हैं लोग? कर तो सकते हैं, लेकिन जो चॉप्ड का मजा है ना वो पेस्ट का नहीं है। ठीक। जैसे हम हांडी बना रहे हैं, हमें हर चीज पेस्ट चाहिए, ठीक है। हम नहीं डाल सकते चॉप हुआ हुआ, स्लाइस ठीक हुआ है, हुआ। ठीक इसी है। तरीके से पास्ता में जो है ना वो चॉप का मजा आता है। ठीक है जी, ठीक हाँ, है। तो और मैं समझती हूँ कि हर वक्त हर चीज का पेस्ट बना के रखना भी नहीं चाहिए। ठीक, कुछ ठीक, चीजें आपके पास ऐसी हों फ्रेश ना, ठीक है। स्पेशली लहसुन अदरक जो है ना वो फ्रेश ही अच्छा होना लगता चाहिए। है। हाँ। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? ये हल्का सा सौते हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, जब तक आप इसको सौते करें, मुझे क्रीम ऐड करने के वक्त आप एक आवाज कर दीजिएगा कि वजीशान में हम क्रीम ऐड करें, तो हम आपकी तरफ आते हैं। जी एमपीए साहब, आपसे बात करेंगे कि बीइंग एमपीए आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दी जाती हैं और आप उसको कैसे फुलफिल करते हैं? देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की सियासत है वो बहुत मुनफरिद है। अगर आप देखें जो MNMPAs होते हैं, बुनियादी तौर पर उनका जो काम है वो लेजिस्लेशन है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में ग्रासरूट लेवल के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को इख्तियारात नहीं दिए जाते, लोकल बॉडीज़ को इतना बाइख्तियार नहीं किया जाता जिनका काम होता है लोगों की बुनियादी मसाइल को हल करें। लाइक पानी के इशूज़ हैं, सेवरेज के इशूज़ हैं, रोड्स के इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। ये सारे इशूज़ जो हैं वो रिलेट करता है लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों से। ठीक है। यानी इलाके के काउंसलर से, चेयरमैन से, यूसी नाज़मीन से, मेयर कराची से। पाकिस्तान की सियासत में जो लोग सरकर्दा हैं, जो लोग ख़ानदानी सियासत करते हैं, जो लोग मोरूसी सियासत करते हैं, उन्होंने एक परसेप्शन MNMPAs के हवाले से इस तरह डेवलप किया हुआ है, खुदा न खास्ता जो MPA और MNA होता है वो कोई बादशाह सलामत होता है और बाकी सारे रियाया होती हैं। अमूमन ये देखा जाता है जो MNMPAs होते हैं कि वो अवाम के वोटों की ताकत से ही असम्बली के ऐवानों तक पहुँचते हैं, लेकिन उनके ज़िम्मे काम होता है कानून साजी करना, लेजिस्लेशन करना, ताकि इदारों को प्रॉपर चलाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे लोग, हमारे जो सियासी सरकर्दा लोग हैं, मोरूसी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ग्रासरूट लेवल के लोगों को जिम्मेदारियाँ मिले। इसलिए हमारे जो मसाइल से घिरे हुए अवाम हैं वो सोचते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो MPA हल करेगा या MNA हल करेगा। कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो काम एक MNMPA का होता है वहाँ से हटके वो ग्रासरूट लेवल पे जाता है। लेकिन अगर ये मसला बिल्कुल हल हो सकता है अगर अवामी नुमाइंदों को, मकामी नुमाइंदों को वो इख्तियारात दे दिए जाएँ जिससे वो बुनियादी मसाइल को हल कर सके, तो देखें उनका काम भी हो जाएगा
लोगों के मसाइल भी हल हो जाएंगे, एक अपर लेवल के अंदर जो आपने असेंबली के अंदर कानून साजी करना है वहां भी टाइम मिल जाएगा। ना होने की वजह से देखिए पाकिस्तान की सियासत में जो बड़ी बड़ी जमातें हैं उनके जो नुमाइंदे हैं, आपको एमपी अगर मिल जाए खुदा ना खास्ता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा ही है बिल्कुल, बहुत एमपी अगर मिल जाए, एमएनए अगर, तो आप पंजाब देख लें, केपी के देख लें, आप इवन के इंटीरियर सिंध देख लें, लेकिन इस निज़ाम को, इस सिस्टम को चैलेंज करने वाली जमात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे मेरी जमात से वाबस्तगी में इस बात का फख्र है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमएनए एमपी होते हैं आपको गली मोहल्ले के अंदर मिलेंगे। आपको बिल्कुल इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आके इसको ज्वाइन करता हूं क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ऑन द एयर नॉट ऑफ द एयर। हम किचन का एक रुख करेंगे क्योंकि हमने क्रीम ऐड कर दी है, और क्रीम ऐड करने के बाद हम क्या करें नौरीन बाजी? हमने जो है वो सौते किया, जब लहसुन जो है गोल्डन सा हो गया, सुनहरा, तो हमने उसमें फिर क्रीम डाली, और फिर क्रीम जल ना जाए, चिपक ना जाए, हमने साथ साथ इसमें दूध भी ऐड किया है। और अब इसका मसाले वाली वो आ गई, स्टेज आ गई है, तो किंजा मसाले डालने लगी हैं। सबसे पहले जा रहा है व्हाइट पेपर, ठीक है, व्हाइट पेपर जा रहा है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में, मिर्च, और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून है, आधा टीस्पून जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और हम नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि नॉन स्टिक यूज करें ताकि आपका जो है वो जो सॉस आप बना रहे हैं वो चिपके नहीं, या फिर आप कास्ट आयरन का यूज करें। पाउडर है, ठीक है। और उसके बाद कितने मसाले इसमें टोटल और जाएंगे? बस दो चार। और एक कुटी लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, ये भी अभी डाल। और चिकन की जो क्यूब ये लाई थी, जो इन्होंने चेंजेस करी हैं रेसिपी में, आज वो भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा ओरिगानो के अंदर जाएगा, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। ठीक है, ये तो मसाले तमाम हो गए? जी जी, बस सॉल्ट ऐड और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक। वैसे क्योंकि इसके अंदर क्यूब है तो नमक बहुत ही कम मिकदार में जाएगा, क्योंकि क्यूब बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है। ठीक है जी, ठीक है। आप इसको मिक्स कीजिए, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद सीशारा सर। और जनाब वेलकम बैक, और क्विक एंड फास्ट हम किचन का टूर करेंगे, फिर वापस आएंगे। एमपीएस आपसे हमने एक जबरदस्त सवाल करना है, तो जी मैम नौरीन कहां तक पहुंचे हम? ऑलमोस्ट हमारी सॉस रेडी है, ठीक है, व्हाइट सॉस, और इसके अंदर जो है वो हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब किंजा डाल रही है इसमें चीज, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा चीज है किंजा? ये मोज़रेला और चेडर चीज मिक्स, मोज़रेला और चेडर दोनों का मिक्स है ये, ठीक है, ठीक है। दोनों बराबर है, हाफ हाफ है, ठीक है जी, ठीक है। और कितना कितना है, क्वांटिटी बताएं? ओके, 60 ग्राम है, 120 ग्राम टोटल है जी, ठीक है जी। और फर्ज कर लें किसी के पास सिर्फ मोज़रेला, क्या करें? तो वो डाल सकते हैं, चेडर ना भी डालें तो पूरा जो है वो 120 पूरा एक ही चीज डाल दें, ठीक है, ठीक है। अब ये दूध डाला है इसमें? जी, ये दूध डाला है ताकि अगेन क्योंकि हमारी सॉस तकरीबन रेडी है ना, तो उसको चीज को पिघलने के लिए एक वो लिक्विड की जरूरत है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद ये जो कुक हुआ हुआ चिकन रखा, ये दिखाओ मुझे। चिकन जो हमने हाफ किया था, ठीक है, हमने कहा था ना कुछ चिकन अंदर जाएगा और कुछ ऊपर हम गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा उसको ज्यादा कलर दिया है। साथ में हमने इसकी हरी जो शिमला मिर्च और पीली वाली शिमला मिर्च को हल्का सा सौते किया इसी के साथ ही, और उसको रख दिया। अब ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है ना, ये इसके अंदर जाने वाला है। तो इसके बाद सॉस रेडी है? जी, फिर सॉस रेडी, ठीक है। तो हम वापस आते हैं उसके बाद। जी एमपीएस साहब आपसे एक सवाल, अच्छा सवाल क्यों मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब आप, क्योंकि आप सिर्फ एक अपनी जमात को नहीं आप नुमाइंदगी करें, आप तमाम एमपीओस को नुमाइंदगी करें, तो सवाल, क्योंकि मैं आवाम हूं और मेरा हक है सवाल करना, क्योंकि हमारे ही वोट से फिर आप लोग सामने आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब वोट्स हो रहे होते हैं, जब वोट कास्टिंग हो रही होती है, कैंपेन चल रही होती हैं, तो हर कोई हाथ में झंडा लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही सिलेक्शंस होती हैं, आपको सीट्स मिलती हैं, उसके बाद ढूंढने से भी आप लोग नहीं मिलते, तो ये वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल और बिल्कुल क्लियर है। देखें, पाकिस्तान में जितनी जमात है, मैं अगेन बात करूंगा, देखें कराची शहर इसलिए मुनफरिद है, एमक्यूएम पाकिस्तान इसलिए मुनफरिद है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नुमाइंदे, अमूमन ये देखा जाता है, मैं ज़रा पस मंज़र आपको बता दूं कि जो एमएनए एमपीएस होते हैं उनका ताल्लुक अपने इलाके से हुआ ही नहीं करता। सही सही हुआ ही नहीं करता। सही, ओके। एक एग्जांपल दे दूं, मैं मूड में तो नहीं था कि कोई पॉलिटिकल बात करूं, जो आपने पूछ लिया है बिल्कुल प्योर अवामी सवाल है, और ये हर दफा होता है ये सवाल, तो हमें पता है कि किस तरह उसको मैनेज करना है। एक दिन मैनेज नहीं है, हकीकत पर मबनी है ये। देखिए,
पाकिस्तान में जितने भी MNA MPAs होते हैं तकरीबन बड़ी बड़ी जमातों के अरबोपति करबोपति होते हैं, उनका वास्ता आवाम से नहीं होता। वो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए जो है वो असेंबली के फ्लोर तक पहुंचते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। लेकिन मेरी जमात MQM पाकिस्तान इसलिए मुनफरिद है, शायद हमें इसलिए ढूंढना नहीं पड़ता कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर अगर मैं किसी की तकलीफ को बयान कर रहा होता हूँ ना, कि पानी की तकलीफ है, सेवरेज से तकलीफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ है, हेल्थ की इशूज़ हैं, एजुकेशन के इशूज़ हैं, तो मैं किसी की तकलीफ बयान नहीं करता, मैं अपनी तकलीफ बयान करता हूँ। तो MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे अपने हलके से, जहाँ उनका हलका है वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। जो तकलीफ लोग फेस कर रहे होते हैं, सेम कंडीशन और सेम तकलीफ नुमाइंदे भी फेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ढूंढने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ती, बल्कि बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से लोग परेशान हो जाते हैं कि ये MP है, हमारे दरमियान ही मौजूद रहता है, क्यों ये इलेक्शन तो जीत चुका है, क्यों ये DHA नहीं चला जाता, क्लिफ्टन नहीं चला जाता। ये सवाल हमसे कराची के अंदर है ना, क्योंकि आप कराची से बाहर तो है नहीं, तो ये भी एक सवाल है कि आपको ढूंढना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आप कराची के शहरी हैं। तो कराची वाले कराची में कहीं पे भी मिल जाएंगे, चाहे वो DHA है, वो क्लिफ्टन है, वो दो दरिया है। नहीं, इसके बावजूद DHA भी तो कराची में है ना। जी। मेरा हल्का इंतखाब जो है वो औरंगी टाउन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगी टाउन में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और वहीं का MP हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात में फख्र है, मेरी जमात पे मुझे इस बात पे फख्र है कि जो तकलीफ लोग, जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, उसी तकलीफ से नुमाइंदे निकाल के असेंबली के फ्लोर तक पहुंचा देती है मेरी जमात। ये मुनफरिद है। आपकी एक जमात की मुनफरिद मैं भी बात बताना चाहूंगा। देखिए, जहां हम तनकीद करते हैं वहां पे हमें तारीफ भी करनी चाहिए कि MQM पाकिस्तान वो जमात है जिसमें हर बंदा पढ़ा लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बड़ी एक अच्छी है कि आपके अंदर जो एजुकेशन रेट है वो बहुत हाई है। मतलब आपका कोई भी नुमाइंदा होगा तो उसने एटलीस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है वो। तो ये अब क्योंकि जब एक टाइम था कि जब हम मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया था तो उस वक्त 2010 और 11 का वो जो एक सीजन था, जब मैं मैट्रिक कर रहा था, तो उस वक्त वो था कि बहुत अरूज पर था रेडियो। तो उस वक्त इन चीजों में बड़े हम इन्वॉल्व होते थे। अब तो खैर डिजिटल साथ ये भी बता दें कि कोई MQM के नुमाइंदे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का करप्शन के केसेस भी नहीं होते और जाली डिग्री भी नहीं होती। ऐसा जाली डिग्री नहीं होती जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। हाँ जी। तो बाकी ये है कि हम वही कहते हैं कि जितना आप एजुकेशन को आगे लेकर चलेंगे, आप जितना एजुकेशन को सामने लेकर आएंगे, उतना ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। जैसे कि अजरा मैम की अगर हम बात करें तो अगर ये बहुत पोलाइट होकर बहुत चीज़ों में से चीज़ें ढूंढ रही हैं, हम शेफ नौरीन की बात करें कि वो चीज़ों में से चीज़ें हमें बताती हैं, तो क्यों बता रही हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, उनको पता है कि कौन सी सिम्त में जाएंगे तो चीज़ बेहतर होगी। अब हम भी किचन की सिम्त में जाते हैं क्योंकि हमने उसके बाद यही खाना तो जी नौरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों की डिस्कशन थोड़ी सी लंबी थी तो हमने हटा दिया था इसको। ठीक है। ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसने अपना कलर ले लिया है, ऑब्वियसली इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स वगैरह गए हैं और चीज भी गया है। ठीक है, अब ये पास्ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये इसी के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाएगा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ से बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, मतलब खाने के बाद तो क्या बात होगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल, थोड़ा सा चखता मैं जरूर हूँ। अच्छा, ये एक स्पेशलिटी मैं बता दूं नौरीन बाजी की भी कि कोई भी चीज होती है, नौरीन बाजी हो या नदीम भाई, उनके जो बेटर वाले हाफ में आपको बता रहा था, वो ज़ीशान भाई आप खाएं तो ये मुझे एक प्रिविलेज मिल जाती है साथ में। जी नौरीन बाजी, अब हम अच्छा मिक्स करने के लिए एक वो जो मुझे नाम नहीं आता लेकिन वो अजीब सा एक स्पैचुला होता है, उसके अंदर मिक्स किया जाता है। वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था। नहीं, तो हम जो है वो उसके अलावा भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अगर चीज अवेलेबल नहीं तो उसका नेमो बदल के हम वो निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट क्लास आपके नहीं तो क्या आप मार्केट तो नहीं जाएंगे। नहीं, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हम बिल्कुल चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज अगर देखिए, चिमटा हर घर में मौजूद है, खाना बनाने वाला चम्मच हर घर में मौजूद है, तो ये चीजें हमने इसको अच्छे से टॉस कर लिया। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि हमने थोड़ा सा जो है वो उसका पानी रखा था। ठीक है। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, जरा सा। तो ये इसको और कुक करना पड़ेगा हमें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ये जो हो रहा है हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको डिश आउट करेंगे। इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमने जो ये चिकन को एक्स्ट्रा कलर दे के रखा था वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे और ऑरिगानो से इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको टच देंगे। ठीक है। ठीक है, और इंशाल्लाह बस दैट्स इट हमारा। ठीक है जी, आप ऑर्डर करने के लिए आपके सामने पट्टी चल रही है कि आप किस तरीके से इटालियनो के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऑर्डर कीजिए, हमारे पास 2 से 3 मिनट मौजूद है, आप इसको डिश आउट कीजिए। हम मेहमान की तरफ आते हैं जी।
जहाँ साहब ये बताइएगा कि आप एमपीए तो हैं माशाल्लाह, आपका एक ऑरा बता रहा है, बड़े हम्बल एमपीए हैं। मुझे ये बताएं कि हम्बलनेस कभी कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ जाता है, कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात देखें, बात तो होती है, हर किसी से बात करने का एक अलग अंदाज़ होता है। शायद ये अंदाज़ जब अवामी मसाइल के लिए असेंबली के फ्लोर पर आवाज़ गूंजनी होती है तो ये अंदाज़ नहीं होता। पिछले दिनों जो इंटर बोर्ड के अंदर एक कराची के बच्चों के साथ जो एक ज्यादती हुई, जिन बच्चों ने मैट्रिक बोर्ड के अंदर 90% 85% लिए, उन बच्चों को 25% 24% के ऊपर पास आउट किया गया, जो उनके मुस्तकबिल के साथ एक ज्यादती और जुल्म था। तो उसके खिलाफ अगर आप असेंबली के फ्लोर पे आवाज़ देखें तो शायद मेरे ख्याल से उस पर हम्बलनेस नहीं है। उसमें 14 वाला माइक लगा होता है। उसकी वजह ये है कि हम्बलनेस के ऊपर ये बात सुनेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इख्तियार पे बैठे हुए हैं, साहिब इख्तियार हैं, वो नहीं सुनेंगे। अगर उन्होंने सुनना होता तो वो इतना बड़ा जुल्म नहीं करते। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज देखें कराची शहर के जो हालात हैं, इसके ऊपर शायद मैं साहिब इख्तियार से बात की जाए कि हम्बलनेस के साथ अगर बात की जाए कि कराची शहर के मामलात क्या हैं, कराची शहर के इशूज़ क्या हैं, शायद वो ना सुने, वो सुन भी नहीं रहे। तो बाज़-औक़ात इसलिए आपको मूड चेंज करना पड़ता है। जो लोग जिस अंदाज में बात सुनते हैं, मेरे ख्याल से उस अंदाज में बात करना पड़ता है। तो ये मजबूरी बन जाती है। अदरवाइज बंदा कोशिश करता है कि जिस प्यार मोहब्बत से चीज़ों को लेकर चले, लेकिन जो सामने साहिब इख्तियार लोग हैं वो इस मूड में नहीं है। अगर इस मूड में होते, कराची शहर मेरे ख्याल से आज दुनिया की, एक ज़माना था जब मेयर कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इसी कराची शहर को दुनिया के बेहतरीन 12 शहरों में शुमार करवाया था ना, और दुनिया का इसी शहर का मेयर थे वो कराची के, तो दुनिया के 12 बेहतरीन मेयर्स पे शुमार था। आज यही कराची शहर है दुनिया के बदतरीन शहरों में 4थे नंबर पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम, तो यही शहर है। तो हम्बलनेस के साथ मेरे ख्याल से हर जगह पे बात नहीं हो सकती। कोशिश यही होती है कि हम्बलनेस के साथ बात की जाए, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ जाती है वहाँ पे एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। मौला जड भी बनना पड़ता है, मौला जड भी बनना पड़ता है, और सुल्तान राही भी वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, सुल्तान राही भी बनना पड़ता है और मौला जड भी बनना पड़ता है। नहीं होती। ये हमारे मुआशरे का एक कड़वा सच है, अलमिया है। तो बाकी ये वाली चीज है। अच्छा चलें, अब एक बात तो हो गई वहां पे, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है, पॉजिटिव नोट पर बात करते हैं। तो घर में एमपीए साहब जो है वो मदद करते हैं किसी काम की? घर पे एमपीए साहब जो है वो एमपीए साहब नहीं है। घर पे वो एमपीए होती है ना, तो एमपीए के साथ जो घर पे एक होम मिनिस्टर भी हैं। तो होम मिनिस्टर के आगे कभी कुकिंग करके पास्ता खिलाया उनको? कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पास्ता बना लेते हैं या रास्ता निकालते हैं कि कुछ पास्ता कहीं और से आ जाए? नहीं बना लेते हैं, वो खाने लायक बन जाता है। पक्की बात है, तो कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं जबरदस्त। वैसे कुकिंग भी कितनी खुश होती होगी ना, मॉडल बंदा मुझे कुक कर रहा है, मैं खुद ही चिकन आदि तो बन जाती होगी ऐसे ही। तो के हाथ की कुकिंग बहुत लजीज होती है, जबरदस्त। अगर उसको बनाना आता हो तो मोहब्बत से बनती है। नहीं, अगर बनानी आती हो तो नहीं, वरना तो एक चीज है। देखिए वो कह रहे हैं माशाल्लाह एमपीए हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बोलूंगा कि जब आप उस विद सॉरी मेरी बात को नेगेटिव नहीं लीजिएगा, जब आप मसाइल वाले घर से उठते हैं तो आप मसाइल का सामना करते हैं। मेरा एक प्रोग्राम मैंने किया था, तो उसमें एक बच्चा आया, तो वो था कि आपकी सेक्रीफाइजेशन ऑफ लाइफ क्या थी। तो उसमें मैंने प्रोग्राम को रोक दिया था, मतलब वो रिकॉर्ड बेस्ड प्रोग्राम था। उसके अंदर बच्चा कह रहा, आप देखें मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सेब वाला 12 नंबर का मोबाइल लेके दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे 10 नंबर का लेके दिया। मैंने कहा उठो भाई प्रोग्राम बंद करो यहाँ पे। ये सेक्रीफाइस था। अब वो सेक्रीफाइजेशन जो है वो वाकई में वही बंदा दर्द को समझ सकता है जो कि मसाइल से गुजरा हो, जिसके घर में पानी का मसला हो। लेकिन मैं आपको बताऊं सेक्रीफाइस क्या होता है। मेरे ख्याल से सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरे हल्के इंतखाब औरंगी टाउन के 60% लोग इसको फेस कर रहे हैं ना। आज मैं औरंगी टाउन के एमपीए हूँ, मैं लोगों के पानी के मसाइल के ऊपर लड़ रहा हूँ। आप यकीन करें मैं अपने घर पे टैंकर डलवा रहा हूँ। मेरे इलाके जहाँ पे मेरी रिहाई से पानी की लाइनें मौजूद नहीं है। कितनी बुरी बात है। बुरी नहीं, मैं ये समझता हूं, मैं अपनी जमात को इस बात का क्रेडिट देता हूं। देखें वो चाहते तो डीएचए से किसी को उठा के, जो कल्चर है पाकिस्तान का, आके एमपी बनाते तो कोई मुश्किल नहीं था, कोई मसला नहीं था। जिस तरीके से इंटीरियर सिंध से आके कराची शहर के ऊपर लोग काबिज हैं। आज देखें सेवरेज का निजाम जो है वो कराची शहर का धर्म भरम है। मैं अपने गली से निकलता हूँ, अपने मोहल्ले से निकलता हूँ, इस तरह की जा बजा चीजें बिखरी हुई हैं। उसकी वजह क्या है? आज देखें कराची शहर के अंदर
एक पहले बात आती थी कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती, सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि लोकल बॉडीज की जो हुकूमत होती थी वो एमक्यूएम पाकिस्तान की थी। आज तो पीपल्स पार्टी की है। आज कराची शहर का मेयर कौन है? पीपल्स पार्टी का नहीं है। कराची शहर के मुताबिक के टाउन चेयरमैन कौन है? वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। यूसी के चेयरमैन कौन है? वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंटरेस्ट लेवल जो है कराची शहर की तरक्की के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जीरो लेवल का है। बिल्कुल, इसी के साथ इजाज़त, हमें खत्म करने का इशारा आ चुका है। आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे और यही वाली बातें हमने जरूर करनी है। बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपका बहुत शुक्रिया। शेफ नौरीन की तरफ जाएंगे और वहीं पर प्रोग्राम को एंड करेंगे। नौरीन, डिश प्लीज दिखा दीजिए, हमारी डिश आउट जो हो गई है और हम जो है वो वाइंड अप की तरफ है। और आज हमने बनाया है कौन सा पास्ता, दोबारा शेफ नौरीन बताएंगी? फेतोशिनी अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो। और हमारा पास्ता डन है? जी जी, ऑलमोस्ट डन है। हम इसको जो है वो अपनी मर्जी से, आप जो अच्छा लगे आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। एक किंजा करें, ठीक है। और साथ साथ मैं किंजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो पीसीसी के प्लेटफॉर्म से यहां तक पहुंची और शेफ नौरीन जो है वो हमारे सामने अच्छे अच्छे बच्चों को लेकर आते हैं। इसी के साथ नौरीन आपका बहुत शुक्रिया और आपका किंजा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आई। और इसी के साथ हम इस नोट पर एंड करेंगे प्रोग्राम को कि जिंदगी में जब इख्तिताम होता है तो उस इख्तिताम को इतना जानदार बनाइए कि जो अगली चीज का आगाज है वो बहुत शानदार हो। जब शानदार आगाज होता है तो इख्तिताम खुद ही शानदार हो जाता है और फिर चीजों का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहता है। और सिर्फ ये बात याद रखिए कि कभी भी अपने अमल से किसी की दिल आजारी मत कीजिए। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल जिंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।